हेलो स्टूडेंट्स, ये वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हैलोवरीन्स को हम कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, उसके लिए जो फर्स्ट मेथड हम देखने वाले हैं वो है सैन-मेयर्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है वो? सैन-मेयर्स रिएक्शन है, राइट। सैन-मेयर्स रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पढ़ना है, उसे हम बोलते हैं डायazonium। नाउ व्हाट इज दिस डायazonium सॉल्ट? सो डायazonium salt is nothing but a salt which has 2 nitrogen and a chloride anion। ठीक है, उसके साथ अल्काइल चेन जोड़ सकते हैं हम, बेंजीन रिंग, ऑर्गेनिक कोई सा भी एरोमेटिक रिंग जोड़ सकते हैं। सो आर कुड बी इवन अ एरोमेटिक रिंग और एन अल्केन और एन अल्कीन, राइट। इट कुड बी एनीथिंग, दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, सो ये हमारा एक डायazonium सॉल्ट होगी। जो एक हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th की अमाइंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आइडेंटिफाई करो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो हमें वहाँ ये चैप्टर पढ़ना ही है, तो क्यों ना इस चैप्टर को हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो डायazonium सॉल्ट की जो प्रिपरेशन मेथड है वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो डायazonium सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमें हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 लेना पड़ता है। ठीक है, व्हाट इज HNO2? नाइट्रस एसिड। कैसा लेना पड़ता है? हमें उसको फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है। हम NaCl लेंगे, NaNO2 लेंगे, उसके साथ हम HCl डालेंगे उसमें। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे HNO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, किसके साथ? NaCl के साथ बाहर निकल जाएगा। तो जो ये HNO2 है हम उसे यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, आई ये बात समझ में है आप लोगों को? ठीक है, जो N2 प्लस होता है, N2 प्लस बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। क्या होता है वो? द बेस्ट लीविंग ग्रुप, द बेस्ट लीविंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, कि हमने तो अभी यहाँ पे क्या कर लिया है कि फ्रेशली HNO2 बना लिया है। डायazonium सॉल्ट की प्रिपरेशन कैसे होगी? तो HNO2 को हम कैसे लिख सकते हैं? HNO2 को अगर मैंने ओपन किया तो मैं इसको इस टाइप से कुछ लिख सकती हूँ, राइट। यहाँ पे O डबल बॉन्ड N O H आ गया। ठीक है, अगर अब मैंने इस पर H प्लस आयन जोड़ा, H प्लस आयन यहाँ पे जाके जोड़ेगा ना, जैसे ही H प्लस आयन यहाँ पर आके जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब अगर यहाँ से वाटर बाहर निकल गया तो ये वाला जो आयन है, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जो ये N है इस पर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये क्या बन जाएगा? ये फाइनली बन जाएगा नाइट्रोसोनियम सॉल्ट। विच सॉल्ट इट विल फॉर्म? इट विल फॉर्म अ नाइट्रोसोनियम आयन, नॉट अ सॉल्ट, आई एम सॉरी, इट विल फॉर्म अ नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है इसे हम एनिलीन के साथ अटैक करवाएंगे। ठीक है, एनिलीन पे हमने अटैक करवा दिया, तो हमें क्या पता है कि जो एनिलीन है उस पर एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा? इस पॉजिटिव के पास चला जाएगा एंड ये कुछ इस टाइप का बना लेगा। अब क्या हुआ? ये तो सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ पे तो क्या हुआ? इसे के पास एक पॉजिटिव चार्ज रह गया है ना, तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस पॉजिटिव चार्ज के पास चला जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है? ये इसके पास चला जाएगा। फिर क्या होगा? जैसे ये चला गया, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग की सी प्रोसेस होगी जिसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोला जाता है? बैक बॉन्डिंग। देखो मैं डिटेल में बताती हूँ उसे। वो जब चला गया था, ये यहाँ से मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, यहाँ से जब H प्लस आयन जो है वो निकल जाता है, सो क्या होता है? Now we have N, right? N double bond O, and then we have H here. This N has free radicals, a lone pair. Now this lone pair will go here and will try to make a double bond, right? But what will happen? It's a double bond here and it's a double bond here. This will show hyper conjugation effect, right? What this will show? This will show hyper conjugation effect. तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। तो फिर क्या होगा? ये जब इधर चले जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज इसके साथ एक बॉन्डिंग बना लेगा। अब क्योंकि इसने बॉन्डिंग के लिए, तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा और ये यहाँ पे चले जाएगा और ये एक डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, आई बात समझ में?
तो फिर हमारा कंपाउंड कैसा दिखेगा, तो फिर हमारे पास एक इस टाइप का कंपाउंड हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N O एंड H. देन वी हैव एन H प्लस आयन, तो हम क्या करेंगे, H प्लस आयन को इस पर अटैक करवा देंगे, यहाँ पे H प्लस आयन को हम अटैक करवा देंगे। तो जैसे ही हम H प्लस आयन को यहाँ पर अटैक करवा देंगे तो यहाँ पे वाटर बन जाएगा, ये वाटर बन गया। वाटर बनने के बाद क्या होगा, ये निकल जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे चला जाएगा, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज पे हम क्या करेंगे, क्लोरीन को अटैक करवा देंगे एंड वी विल गेट अ डायazonium salt. What we will get? We will get a diazonium salt. आई होप डायazonium सॉल्ट की प्रिपरेशन मेथड हमें क्लियर हो गई हो। अब डायazonium सॉल्ट से हम क्या करेंगे, CuCl2 लेंगे, ठीक है। यहाँ तो बहुत इजी रिएक्शन हो जाएगी, तो CuCl2 से हम क्या लेंगे, ये इसके साथ चला जाएगा जो Cu है, ठीक है। N2 यहाँ पे रिलीज हो जाएगी और ये एक हमें क्या दे देगा, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, हमें क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कॉपर CuBr लेंगे एंड HCl लेंगे, उससे क्या हो जाएगा, ये डायazonium बहुत अच्छे से रिप्लेस हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, N2 जो होता है ये बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। इन सब की इतनी सारी मैकेनिज्म पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से निकल जाता है N2, ठीक है। यहाँ पे हमें ब्रोमो अल्केन मिल गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रोमोबेंजीन। What we will be getting here, bromobenzene. Then if we need to prepare an iodobenzene, then we have to add Ki and heat. If we want to prepare a fluorobenzene, then we have to add HbF4, right? And then we will get a fluorobromine. I hope आपको सैंडमियर रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो, प्लस डायazonium सॉल्ट की फॉर्मेशन वाला जो मैकेनिज्म है वो क्लियर हो गया हो। नहीं समझ आया तो प्लीज़ लेट मी नो, आई मेक श्योर कि आपको मैं अच्छे से ब्रीफ पे समझा दूँ। थैंक यू।